मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 343वीं कक्षा, 5वें अध्याय के तीसरे पाद में 65 संख्या तक के सूत्र हो गए थे। कुछ पूछना तो नहीं है पीछे का? आचार्य पूछना नहीं है, लेकिन इसमें भाषार्थ में दिए थे इन्होंने कि श्रेयान में चेता की सिद्धि के समान ही नुमादि समझे, लेकिन चेता में अनंग आदेश होगा, नुमागम नहीं होगा। किसमें कहा है चेता के समान? प्रशस्यस्य श्रह सूत्र में दीर्घ आदि करने की दृष्टि से कहा है उन्होंने जी। दीर्घ जैसे वहां करते हैं वैसे ही यहाँ भी दीर्घ होगा, लेकिन नुम में और अनंग में तो अंतर हो जाएगा। यहाँ नुम होगा, वहां पर अनंग होगा, सारी समानता तो नहीं रहेगी। और दीर्घ करने के भी सूत्रों में जैसे चेता में हम दीर्घ किससे करेंगे? चेता में उपधा को दीर्घ किससे करेंगे? अपत्रंत्रिच। हाँ, अपत्रंत्रिच से करेंगे। और यहाँ किससे करेंगे? श्रेयान में शांतमत संयोग से। तो सूत्र तो अलग अलग हो गए, लेकिन दीर्घ कार्य एक जैसा हुआ। तो वैसे इनको समानता बतानी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा ही अंतर हो गया। सूत्र भी बदल गए, नुम और अनंग भी बदल गए। केवल एक दीर्घ शब्द को लेकर के हम समानता दिखाएं तो थोड़ा जस्ती नहीं है, अंतर तो आएगा। और वो जो प्रश्न उठ रहा था कि शांतमतः संयोगस्य और अत्वसंतस्य में, तो यहाँ पर अत्वसंतस्य में जो अस शब्द आ रहा है, अतु में तो उकार है, अतु में उकार है, अस में उकार नहीं है। जैसे असुन प्रत्यय करते हैं ना, अतु का उकार भी अनुबंध है, असुन में स में जो उकार है वो भी अनुबंध है, लेकिन सूत्रकार ने अतु में तो उकार पढ़ दिया और अस में उकार नहीं पढ़ा है। तो वहां एक परिभाषा भी साथ में जोड़ी जाती है, ये पीछे ही बताया था मैंने कि अनिनस्मिन् ग्रहणान्यर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। अन इन अस अनिनस्मिन्, अन इन अस्मिन्, ये शब्द जहां आते हैं सूत्रों में प्रत्यय ग्रहण करने के लिए, तो वहां पर अर्थवान और अनर्थवान दोनों प्रकार के ले लेते हैं। जैसे अस कहीं अंत में आ रहा है तो प्रत्यय का अंश है अस, तो अर्थवान हो गया। प्रत्यय का नहीं है, कोई और ही शब्द है और अस अंत में आ रहा है, उसके प्रत्यय ही मान लो कोई अन्य स्वरूप वाला है, तो उनका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए वहां पर उकार उकार अनुबंध को हटा दिया पाणिनि ने। अब रही बात के जो असुन प्रत्यांत शब्द हैं वो शांत महता के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, सकारांत भी बनते हैं वो, और असंत भी हैं। दोनों बातें हो गई। तो वो जो बात उठी थी कि पटीयस शब्द में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे,
केवल सु परे रहते हैं आचार्य जी, कौन सा सूत्र? केवल सु परे रहते, कौन सा सूत्र लगाना? हाँ, केवल सु परे रहते। तो केवल सु परे है तो उस अवस्था में अत्वसंत से भी लग रहा है, क्योंकि शौच की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, सऊ की। और उधर शांतमतः सकारांत शब्द है पटीयस, और नुमागम भी कर लिया पटीयस में, तो पटीयंस ऐसा बन गया। अब पटीयंस बनाने के बाद सकारांत यानी कि संयोग जो है वो सकारांत, अंत में सकारांत में आ ही रहा है, सकारांत संयोग हो गया। सकारांतस्य संयोगस्य यह नकारः तस्य उपधायाः, क्योंकि वहां पर शांत में विभक्ति नहीं है सूत्र में, शांत महतः, शांत लुप्त षष्ठ्यंत है, समास नहीं है वहां, शांत शब्द अलग है, जैसे नोपधाय में न शब्द अलग है, उपधाया अलग है, ऐसे ही शांत महतः में शांत अलग है, उपधाया अलग है। तो सकारांत से संयोगस्य, सकारांत अंग हो गया पूरा, और उसका जो नकार, उसकी उपधा, उसको दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, यहां अनुमागम हमने पहले कर लिया। अब यहाँ पर दोनों सूत्रों में से हम कौन सा लगाएंगे? अब तो इसी को लगाना पड़ेगा। इसी को लगा दिया हमने। अब रही बात कि जब यहाँ पर इससे प्राप्त हो ही रहा है तो उस सूत्र की आवश्यकता क्या रही? उसमें सकार जो पढ़ा है उन्होंने, उसकी क्या आवश्यकता रही असंत कह करके? तो वहां पर जो है ना, वो जो शब्द असंत तो हैं, लेकिन जहां पर नुमागम की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहां नुमागम आ गया वहां तो ये शब्द इस सूत्र के क्षेत्र में आ जाएगा फिर, शांत महता संयोग से, क्योंकि नोपधाय की निवृत्ति आ ही रही है इसमें। तो नोपधाय की अनुवृत्ति आने के कारण से इसके क्षेत्र में आ गया, पूरी पूरी शर्त इसकी मिल गई। अब वहां पर हम उन शब्दों को देखेंगे जहां नुमागम नहीं होता है, ठीक है ना, असंत तो रहते हैं वो, लेकिन नुमागम नहीं होता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे हम अगर पटीयस को ही ले लें, अकेले इसी के रूप से लाएंगे तब तो नुमागम होना ही है, क्योंकि उगित अंग है ये। लेकिन अगर हम सु के साथ में बहुरी समास कर दें तो पटीयस में ही कर दें कि सुष्ठु पटीयः पटीयान, सुष्ठु पटीयान यस्य, ऐसे विग्रह करेंगे ना बहुरी समास में। ये कोई चतुर व्यक्ति है, अधिक चतुर, और वह किसी से संबद्ध है, किसी का है, तो यहां अन्य पदार्थ बनेगा। अब बहुरी समास करके एक नया प्रातिपदिक बनता है, ये हम जानते ही हैं। समास करने के बाद, समास पूरा होने के बाद जो प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो नया ही तो बना प्रातिपदिक अभी है। अब यहाँ प्रातिपदिक क्या है? सुपटीयस। अब इससे हम सुप्रत्यय लाए, और सु के कारण से बना ये अंग, कौन? सुपटीयस। ये अंग है, पटीयस नहीं है, ध्यान रखना। अब अंग क्या, देखो पहले हम अकेले पटीयस शब्द से सुप्रत्यय लाए थे, तो सु के कारण से अंग बना पटीयस, और ये है उगित। लेकिन अब हम सुप्रत्यय लाए हैं सुपटीयस शब्द से, तो सु के कारण से अंग संज्ञा किसकी होगी? सुपटीयस की। ये तो उगित नहीं है। अगर हम कहें इसमें थोड़ा सा अंश उगित है तो थोड़ा सा अंश नहीं लिया जाएगा, प्रातिपदिक में से अंश ग्रहण नहीं करते हैं, टुकड़े नहीं करेंगे प्रातिपदिक के हम। पूरा प्रातिपदिक है सुपटीयस। अगर इसमें हम सु को अलग माने, पटीयस को अलग माने, तो ये तो प्रातिपदिक के टुकड़े हो गए ना, तो टुकड़ा नहीं करेंगे, पूरा प्रातिपदिक लेना है हमें। और अंग संज्ञा केवल ऐसा नहीं है कि सु की अलग हुई है और पटीयस की अलग हुई है, पूरे सुपटीयस की अंग संज्ञा हुई है, और ये उगित है नहीं, तो उगित चाम तो यहाँ लगेगा नहीं, अब सुप्रत्यय आगे विद्यमान है। अब यहाँ पर लग जाएगा शांत महता संयोग से। इसके लिए फिर यहाँ पर उदाहरण जो दिए जाते हैं,
तो संत से जातों के उदाहरणों में देखो वहां पर बहुरी समाज सुपया। का ही दिया है, सुपया सुयशः आदि के उदाहरण आते हैं। यानी सुष्ठु पयः यस्य, अच्छा दूध है जिसके पास में, ऐसे जब किया बहुरी समास तो सुपयस शब्द अब ये उगित नहीं रहा, अंग अंग उगित नहीं रहा, और अंग बना है सु के कारण से। तो ये है मुख्य रूप से बात समझने की। और उसमें अवया अवयाह ये भी था आचार्य उदाहरण। वो भी ऐसे ही है। चलो आगे देखते हैं। अब वो उसको फोन करो ना, आई नहीं लड़की, क्या थी वो, कहेगी मुझे बताया नहीं। तो 65 सूत्र तक हमने देख लिया था। आगे 66वां सूत्र है, और पीछे जो प्रकरण चल रहा था वो तो पूरा हो गया था वहां पर। आगे है प्रशंसायाम रूपक। प्रशंसायाम सप्तम एकवचनांतम रूपक प्रथम एकवचनांतम। जब किसी अर्थ को हम प्रकृति में ही समाविष्ट कर लेते हैं, उस अवस्था में होने वाला प्रत्यय स्वार्थ में आता है। ये पीछे भी चर्चा हो चुकी है। भले ही सप्तमी है कि प्रशंसा अर्थ में रूपक होता है, ऐसा जब कहा जाएगा तो लगता है कि प्रशंसा अर्थ को कहने के लिए रूपक प्रत्यय आ रहा है, तब तो स्वार्थ नहीं कहा जाएगा, अर्थ को बदल दिया उसने। लेकिन अगर प्रकृति में ही प्रशंसा छिपी हुई है और उसी का केवल द्योतन मात्र कर रहा है वो प्रत्यय, और कुछ नहीं कर रहा है, तो कहा जाता है स्वार्थिक प्रत्यय। ये बात इस आगे ये सारे सूत्र हैं, ये तीसरे पाद से जो प्रारंभ हुए हैं, ये बात ध्यान रखने की होती है। तो प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमाना, यानी प्रशंसायाम वर्तमानायाम नहीं, प्रशंसा विशिष्टे अर्थे वर्तमाना प्रातिपदिका स्वार्थे रूप प्रत्ययो भवति। यहाँ पर तिंगश्च से जो अनुवृत्ति चली थी, तो उसमें अनुवृत्ति तो काफी लंबी है, इसकी 95 संख्या तक संभवतः जाती है ये। लेकिन बीच में जहां जहां इसका संबंध नहीं लगता है, वो कुछ सूत्र ऐसे हैं, जैसे 58 से लेकर के 65 तक का संबंध यहाँ नहीं है। अब ये 66वां सूत्र है, तो यहाँ तिंगश्च की अनुवृत्ति ले लेंगे। इस तरह से तिंगंतों से भी ये प्रत्यय होता है। अब तिंगंतों से प्रत्यय होगा तो जो क्रिया बताई जा रही है, वही क्रिया एक प्रशंसनीय हो रही है वो, और प्रशंसनीय हो रही है का तात्पर्य अच्छी प्रकार से हो रही है, बस उस अर्थ को कहेगा ये। तो उदाहरण जैसे दिया है कि वैयाकरण है कोई, अब वैयाकरण का अर्थ व्याकरण पढ़ा हुआ यही लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये माने कि प्रकृति में ही प्रशंसा छिपी हुई है, तो वैयाकरण एक सामान्य वैयाकरण हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वही वैयाकरण है। और उसी वैयाकरण शब्द का हम अर्थ थोड़ा और प्रचुरता से लेंगे तो एक अच्छा वैयाकरण हो गया, यही प्रशंसा हो गई। तो वैयाकरण में ही प्रशंसा आ चुकी है। अब यहाँ पर प्रशस्तो वैयाकरण, ये जो साथ में विशेषण लगाया प्रशस्त, ये विशेषण वैयाकरण शब्द में ही उसका अर्थ आ चुका है, और उसको प्रकट किया है रूपक प्रत्यय ने। एक रूप शब्द अलग से भी है, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि बोलते हैं, वो प्रत्यय नहीं है, वो तो रूप शब्द अलग है। यह है रूपक और वो है रूप, तो उसका भी समास होता है बहुत शब्दों के साथ में, और ये प्रत्यय है, ये समास नहीं है। तो वैयाकरण रूप है। अब इसका अर्थ क्या हो गया सीधा, कि अच्छा वैयाकरण है, बस प्रशस्त है, याज्ञिक रूप है। अब केवल वैयाकरण कहेंगे हाँ ठीक है, वो
अय्यण सूत्र पढ़ लिया था, व्याकरण हो गया। लेकिन रूप लगा दिया जिसका अर्थ है हाँ योग्यता है, प्रशस्त है। ऐसे ही क्रिया के विषय में है। अब पका रहा है कोई, पहली बार पका रहा है या गलत पका रहा है, जैसे भी है, पचती तो है ही, कहा ही जाएगा देवता पचती। लेकिन वही देवत बहुत ही सुंदरता से पचन क्रिया कर रहा है, अब कहा जाएगा पचति रूपम। अब ये जो रूप प्रत्यय जब जुड़ जाता है क्रियाओं के साथ, हम बोल रहा हूँ तिङंतों के साथ में, तो वहां एक स्वभाव से ही, क्योंकि लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे प्रश्न ये उठेगा। वैयाकरण रूप है, याज्ञिक रूप में तुमने पुल्लिंग ले लिया क्योंकि वैयाकरण और याज्ञिक पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन क्रिया में कैसे करेंगे? क्रिया का लिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? क्रिया तो क्रिया है, उसका लिंग होता ही नहीं है। क्रिया शब्द का तो लिंग होता है स्त्रीलिंग, लेकिन तिङंतों का लिंग नहीं होता है। कोई पूछे कि पचती कौन सी लिंग में है, क्या बताया जाएगा? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिंग द्रव्य का होता है, ठीक है ना, क्रिया का नहीं होता, गुण का भी होता है। तो उस अवस्था में स्वभाव से रूप प्रत्यय करने के बाद ये शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं और एक वचन में आते हैं। अब यदि यहाँ पर हम दो बोल रहे हैं कि देवदत्त यज्ञ दत्तौ, अब पचता बोलेंगे, दोनों अच्छी प्रकार से पका रहे हैं, तो रूप प्रत्यय जोड़ करके क्या बनेगा? अब पचतो रूपम, पचतः है ना, तो हशीचे आदि लगा करके पचतो रूपम, वहां रूपम एक वचन ही रहेगा, नपुंसक लिंग ही रहेगा। तो पचति रूपम, पचतो रूपम, पचंति रूपम, पचसी रूपम, कहीं भी जोड़ दो, ये क्रियाओं के साथ में हो गया। जलपति रूपम बहुत अच्छी प्रकार से बात कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक नहीं बोल पा रहा हूँ जिह्वा के कारण से पीड़ा हो रही है, टकराती है बार बार, तो अच्छा बोल रहा है तो जलपति रूपम। स्पष्ट आ रही है आवाज? नहीं? चलो आगे देखते हैं। ईषद असमाप्त। अच्छा जी, अब इसके रूप चलेंगे नहीं, पचती रूपम आगे, मतलब यहाँ सु प्रत्यय चला तो दिए रूप। रूप लगा करके रूप चला तो दिए। अब पचती रूपम, इसको प्रातिपदिक बनने के बाद सु प्रत्यय आएगा ना? देखो रूप प्रत्यय आ गया, नहीं आ गया? जी अच्छा, फिर सु आकर के उसको अम कर दिया नपुंसक लिंग में। जी। अब यहाँ पर मैंने कहा कि स्वभाव से एक वचन नपुंसक लिंग, जैसे बहुत से शब्द होते हैं ना, लिंग का निर्धारण निश्चित होता है और वचन का भी होता है, दारा शब्द को लेते हैं, अन्य लेते हैं, ऐसे ही इसका भी है कि तिङंतों के साथ में रूप प्रत्यय जुड़ने के बाद जो शब्द, जो प्रातिपदिक, अब ये प्रातिपदिक बन चुका है, ध्यान रखना। क्यों? ये प्रातिपदिक है, अब तिङंत नहीं है। तद्धित समासाश्य, भाई रूप का नाम भी तद्धित है, कोई ऐसा वैसा नथु खैरा नहीं है। ऐरा गहरा। ये भी एक प्रत्यय है, तद्धित नाम है, उपाधि लिए हुए है, तो प्रातिपदिक नाम तो रखवाएगा ही है। तब ये क्रिया के रूप नहीं चला रहे हैं हम सुबंतों के रूप चला रहे हैं, सुबंत बनेगा अभी ये, लेकिन ये हमेशा प्रथमा का एक वचन ही रहेगा, बस ये स्वभाव से है। इसलिए रूप चलाएंगे तो पचती में अंतर आता जाएगा, रूपम में अंतर नहीं आएगा। तो फिर आचार्य जी तद्धित सर्वविभक्ति से संबद्ध होगा? तो प्रातिपदिक तो बन ही गया ना, सू तो तभी आ पाएगा, सू तो आएगा ही नहीं तो हम किसको करेंगे? सू तो प्रातिपदिक बनने के बाद ही आ सकता है। नहीं, अव्यय बन सकता है क्या आचार्य जी तद्धित सर्वविभक्ति से? नहीं, अव्यय नहीं, अव्यय नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर वो ठीक है कि हम अन्य व्यक्तियां उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आगे, लेकिन यहाँ विभक्ति पचती के आगे भी तो नहीं आई थी ना, हमने तिङंत से प्रत्यय किया है, तो तिङंत से प्रत्यय करने के बाद पचती के आगे हम कोई विभक्ति यानी कि स्वादियों में से कोई प्रत्यय नहीं लाए थे,
हमने सुपो धातु प्रातिपदिकों से यहाँ पचती के आगे से कोई प्रत्यय हटाया नहीं है। बस प्रत्यय करने के बाद, और रूप के आगे भी कोई प्रत्यय नहीं था प्रारंभ में। जैसे अन्य शब्दों में हम जब लाते हैं तो प्रातिपदिक के आगे विभक्ति लाते हैं। यहाँ क्या है कि अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो पचती बस, और आगे रूप लिख देंगे, ये प्रत्यय हो गया। अब बनेगा ये कृतद्धित समास से प्रातिपदिक, उसके बाद स्वादुत्पत्ति होगी। इस तरह से रूप चलाने हैं इसके। ईषद असमाप्तो कल्पदेशे देशीयरः। ईषद असमाप्तो सप्तम एकवचनान्तम, कल्पदेशे देशीयरः प्रथमा बहुवचनान्तम। 3 प्रत्यय हैं ये। समाप्ति कहते हैं कि अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाना, समाप्ति, सम आपति, यानी कार्य पूरा हो जाता है तो जो लक्ष्य हमारा था, जो प्रयोजन हमारा था, वो हमें प्राप्त हो गया, तो क्या बोलते हैं? समाप्ति। किसी का देहांत हो जाता है तो कहते हैं ना वो समाप्त हो गया, तो क्या अर्थ हुआ? मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये अर्थ निकल रहा है वास्तव में। तो वो अलग बात है कि अधूरा काम छोड़ के चला गया, दोबारा फिर आना पड़ेगा, लेकिन कहा यही जाएगा। और किसी अधर्मी का देहांत हुआ, क्या हुआ कि स्वर्गवासी हो गया वो तो। अरे वो स्वर्गवासी का, वो तो नरकवासी बना ना, लेकिन व्यवहार में स्वर्गवासी ही बोलेंगे। स्वर्गीय, नरकीय बोलते हैं किसी को। तो ऐसे ही समाप्त हो गया, अर्थ वही छिपा हुआ है। यानी कि ये शब्द हमें गहराई में जाते हैं हम तो वास्तव में कुछ और ही बात बताते हैं, और वास्तविकता होती है उसके अंदर। तो समाप्त का अर्थ ही ये होता है, कार्य अधूरा करके हमें नहीं छोड़ना है। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? समाप्त करना है, उसको अच्छी प्रकार से प्राप्त करना है, ये है समाप्ति। नहीं तो समाप्त का अर्थ क्या करते हैं? हाँ, खत्म हो गया, बस कुछ नहीं है। बहुत गहरा छिपा हुआ है अर्थ, संस्कृत के शब्दों में यही विशेषता होती है। तो यहाँ क्या है कि समाप्ति के साथ में नए समास कर दिया, न समाप्ति ही असमाप्ति है। समाप्ति हुई नहीं है अभी, लेकिन कितनी नहीं हुई है कि थोड़ी सी कमी रह गई बस। ईषद, तो ईषद के साथ में कर्मधारय समास करते हैं असमाप्ति शब्द का, ये अर्थ निकलना है इन प्रत्ययों के द्वारा। अच्छा, जब किसी ने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो हम यदि बताएं कि जीवन समाप्त करना ही लक्ष्य है। जी, जीवन समाप्त करना तो नहीं, लक्ष्य नहीं है। देखो, लक्ष्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति की जाती है। यहाँ भी एक रहस्य है भरा हुआ। किसे कहते हैं लक्ष्य? जो प्रयास से प्राप्त होता है। क्या उसको लक्ष्य कहा जाएगा कि जो अपने आप ही प्राप्त हो जाए? है? तो जीवन अपने आप समाप्त हो जाता है या करना पड़ता है? कहोगे आत्महत्या करते तो हैं लोग, ये वो अलग बात हो गई, कुतर्क हो गया वो तो जो कार्य स्वयं हो रहा होता है उसको लक्ष्य नहीं कहते। तो जीवन समाप्त करना लक्ष्य नहीं है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन जीवन में जो हम करने आए हैं उसको सम्यक आप्त करना है, ये लक्ष्य है। इसको लक्ष्य कहते हैं। वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, लक्ष्य कहा ही उसे जाएगा, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन मृत्यु तो आनी ही है, कुछ भी करो या कुछ भी मत करो। पढ़तव्यम तदपि मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। पढ़िए ना, वर्णोच्चारण शिक्षा में आया हुआ है। तो ईषद असमाप्ति, यानी ईषद असमाप्त स्तोकेन असंपूर्णता। ईषद असमाप्त अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च।
वो भी साथ में चल रहा है। कल्पप देश्य देशीय इति प्रत्यय भवन्ति। प्रत्यय तीन है, अर्थ तीनों से एक जैसा ही निकलेगा। पकार और रेफ जो है ये स्वर के लिए लगाए गए हैं। तो कोई व्यक्ति चतुर है, लेकिन चतुर व्यक्ति के अंदर जो विशेषता होनी चाहिए कुछ कमी दिखाई दे रही है अभी, फिर भी औरों से अच्छा है, लेकिन जैसा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है वक्ता की दृष्टि से। वक्ता जैसा सोचे हुए है, तो अपनी दृष्टि से कह रहा है वो कि पटु कल्पः, यानी किंचित न्यूनः पटु है, तो लेकिन कुछ कम चतुर लग रहा है उसको। इसी अर्थ को कहने के लिए देश्य और देशीय, तो पटु कल्पः पटु देश्य पटु देशीय। ऐसे ही मृदु कल्पः मृदु देशीय मृदु देशीय। अब क्रियाओं में तिङंतों में हम जोड़ेंगे। तो पका तो रहा है, अच्छा पका रहा है, लेकिन इससे और अच्छा भी पका सकता था, और अच्छे वाले में थोड़ी सी कमी रह गई अभी, तो उसे कहा जाएगा पचति कल्पम। यहां भी देखो, जैसे रूपम में नपुंसकलिंग एक वचन, उसी प्रकार से यहां भी वही स्थिति है। यानी कल्पम देश्यम देशीयम, सर्वत्र नपुंसकलिंग ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा। जैसे पचति कल्पम, पचतः कल्पम, पचंती कल्पम, इस तरह से। और लकार भी हम बदल सकते हैं, अपचत कल्पम, अपचताम कल्पम, ऐसे करके। पक्ष्यति कल्पम, कहीं भी जोड़ दें। आगे विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु। विभाषा प्रथम एक वचनांतम, सुपः पंचम एक वचनांतम, बहुच प्रथमैक वचनांतम पुरस्ताद अव्यपदम तु अव्यपदम। अकेला ये सूत्र ऐसा आ रहा है, ये पूरे 3 अध्यायों में, यानी कि 3, 4, 5 प्रत्ययों वाले जो अध्याय हैं, सर्वत्र प्रत्यय परश्च परः, पर परे होता है प्रत्यय, लेकिन ये रखता है पूर्व में। दूसरा, इसमें सुपह कहा गया है, ये प्रश्न उठेगा कि हम जब प्रातिपदिक से प्रत्यय करते हैं तो सुबंत ही होते हैं, वो सुप तो आना ही है कोई ना कोई, तो सुपह कहने की आवश्यकता क्या रही? तो क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्र तिंगश्च का भी चल पड़ा है, साथ में वो जुड़ गया है, तो उसको रोकने के लिए है ये। जहां जहां हम सुपह को ले जाएंगे आगे, तो वहां वहां उसका संबंध नहीं जुड़ेगा तिंगश्च का, इसी के लिए है मुख्य बात। वो आई नहीं ख्याति? अरे अच्छा है तो जी जी। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थ, जैसे पीछे हमने ईषद असमाप्ति में 3 प्रत्यय किए थे, कल्पक देश्य देशीय, ठीक उसी अर्थ को ही द्योतित करने के लिए एक प्रत्यय यहाँ पर और जोड़ा गया है, लेकिन उसकी लोकेशन बदल गई है। वो तो अंत में आएंगे 3, ये आएगा प्रारंभ में, और कोई भी इसमें विशेष बात नहीं है। और विकल्प से भी है साथ में, ऐसा नहीं है कि कोई अपवाद के रूप में हो। तो ईषद असमाप्ति विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् सुबंतात, तिंगष्ट को हटाने के लिए सुबंतात विभाषा बहुच प्रत्ययो भवति सच पुरस्तात्। पुरस्तात् का तात्पर्य देश अर्थ में करेंगे हम, जो अस्ताति प्रत्यय किया गया है देश अर्थ में। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति ही। तीसरे से प्रारंभ में आ जाएगा। अभी है किसी ने लेख लिखा है, कोई कहा था भाई लेख लिखो इस विषय पर, अब कुछ कमी रह गई है उसका पूर्ण होने में, लेख पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे लेख को कहा जाएगा ईषद असमाप्तः लेखः बहुलेखः। अब देखो, एक शब्द बहु अलग से भी है, जैसे रूप अलग से है,
अब उसके साथ में समास करेंगे तो बहुत बड़ा लेख हो जाएगा वो, तो फिर समाप्ति कुछ कमी की बात छोड़ो, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ कुछ और ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन स्वर से पता लग जाएगा, क्योंकि बहुच में चकार लगाया गया है, इसीलिए ये प्रत्यय है। अब ये बहु का और लेख का समास नहीं है, लेख शब्द से बहुच प्रत्यय। तो बहुलेख पूरा लेख नहीं है, बहुपटु चतुर पूरा नहीं है, अभी कुछ कमी है। बहु मृदु मृदु अभी पूरा पूरा नहीं हो पाया है। विकल्प से कहा गया है तो लेख कल्प, लेख देश्य, लेख देशीय, ये अंत में आ गए तीनों पीछे वाले। अब यहां से सुपह को साथ में जब जहां जहां पहुंचाएंगे वहां वहां तिंगश्च नहीं जाएगा, जहां सुपह को नहीं ले जाएंगे वहां तिंगश्च पहुंच जाएगा, ये आगे ध्यान रखना है। आगे है प्रकार वचने जातीय, पीछे भी सूत्र आ चुका था, एक प्रकार वचने थाल, वहां ये स्पष्ट बताया गया था कि दोनों में भेद क्या है। क्योंकि ये जो प्रकार वचने जातीय, ये जो सूत्र है ये प्रकृति में ही देखता है प्रकारता, और वहां पर था एक प्रकार से क्रिया क्रिया में एक प्रकारता देखना, थोड़ा सा अंतर था दोनों में। तो प्रकार वचने सप्तम एक वचनांतम जातीय प्रथम एक वचनांतम। प्रकार वास्तव में होता क्या है? तो कोई सामान्य नाम है किसी पदार्थ का लिया हमने, और वहां पर उसका औरों से भेद करने वाला जो उसमें विशेषता बताई जाती है वो हो जाता है प्रकार, यानी सामान्य का भेदक। जैसे पटु शब्द को ही ले लें हम, कि पटु का तात्पर्य चतुर, अब ये एक सामान्य शब्द हो गया, चतुर के लिए पटु शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन एक ऐसा है कि चतुर उस प्रकार से तो नहीं है कि हम खुल करके उसको कह पाए, लेकिन हाँ उसके कुछ कार्यों को देख करके ऐसा लगता है कि ये भी चतुर जैसा है, पटु जैसा है, इसे कहते हैं प्रकार। अब ये थोड़ा सा भेद हो गया उसमें, उसी अर्थ को यहाँ लेना है। तो प्रकार विशिष्टे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिका स्वार्थे जातीय प्रत्यय भवति, रेप लगाया है स्वर के लिए। और ये प्रत्यय है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जाति शब्द से हम जातीय बनाए, ये जहां भी प्रयोग में आता है जातीय जातीय करते हैं, ये प्रत्यय ही होता है ये। तो पटु प्रकार पटु के समान, पटु जैसा, यही प्रकारता है उसकी। ऐसी ही मृदु जातीय, दर्शनीय जातीय, और हाल प्रत्यय जैसे किया था पीछे, तो वहां पर शब्द भी सीमित थे, यहाँ तो सारे ही प्रातिपदिक ले लिए ना, वहां सारे प्रातिपदिक नहीं थे, वहां तो किम सर्वनाम और बहु ये साथ में चल रहे थे, उन्हीं से थाल होना था, ये सबसे हो सकता है, लेकिन अर्थ में थोड़ा अंतर आ गया था। ये प्रकार वान में होता है, वो प्रकारता को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे वहां बनाया था हमने, तद शब्द से यदि बनाएंगे तो तेन प्रकारेण तथा केन प्रकारेण कथम, वहां पर थमु था ना, प्रकार वचने थाल इदमस्थमु किमश्च, किम शब्द से भी थमु प्रत्यय हुआ था, और इदम शब्द से भी प्रकार वचन अर्थ में। अब क्योंकि दोनों में अंतर है, ये प्रकार वान में है, तो जिन शब्दों से हमने थाल या थम प्रत्यय किया उन शब्दों से भी आगे जातीय जुड़ सकता है।
जैसे कथम बना लिया हमने, केन प्रकारेण कथम। अब इससे भी जातीय कर सकते हैं हम, कथन जातीय। और महाभाष्य जब पढ़ोगे तो वहां पर पतंजलि का कुछ शब्द ऐसे हैं ना, उनके बहुत प्रिय हैं, जो बार बार बोलते हैं वो। एक तो मैंने उपरिष्टाद शब्द का बताया था, बहुत बोलेंगे वो, उपरिष्टाद व्याख्या ऐसे करके। एक शब्द और भी है जो बहुत आता है, वो है कथन जातीय कह। कथम, खमु भी हो गया, जातीय, जातीयर भी जोड़ दिया इससे। फिर आगे एक कन का प्रकरण आगे आने वाला है, का प्रागिवाद कहा चलेगा, बहुत लंबा प्रकरण है वो भी जोड़ दिया। तीन तीन प्रत्यय आ गए, कथन जातीय कह। और ये बहुत बोलते हैं पतंजलि। अर्थ क्या है, किस प्रकार का, कथन जातीय कह। तो कहने का तात्पर्य है थमु और जातीय दोनों, और दोनों प्रकार वचन में आ गए। अजय जी, इसमें आप भेद दिखाए थे, था हेतु तो छंदसी में उदाहरण कथा देवा आसन पुराविद, तो उन्होंने जो लिखा था पुरातन इतिहास को जानने वाले विद्वान कैसे थे, तो हाँ, ये प्रकार वचन आ जाएगा। हेतु अर्थ में था वहां पर, वो हेतु अर्थ था। प्रकार वचन में था। हाँ, हेतु में, हेतु है ना, हेतु च दोनों प्रकार से है वो। हम्म। हेतु अर्थ में भी है, प्रकार अर्थ में भी है। यानी किस कारण से देव कहा जाए उनको, एक तो ये अर्थ निकल जाएगा, और एक किस प्रकार के। हाँ, हेतु च, हेतु च इसीलिए च दिया, हेतु और प्रकार वचन दोनों। अब ये आ रहा है प्रकरण, यहां तक तो ये पूरा हो गया। आगे है प्रागिवाद कहा। पीछे हमें अभ्यास हो गया था, प्राग 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 बार बार सूत्रों में आते थे, तो प्राग शब्द का अच्छा अभ्यास हो गया था। ये बहुत देर बाद आया है अब, है ना। पीछे ऐसे प्राग नहीं आ रहे थे काफी समय से, अब आया ये। तो प्राग अव्यपदम इवाद पंचम्य क्वचनांतम कह प्रथम क्वचनांतम। तो वही शैली है जैसे पीछे होते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इवात इव शब्द को लिया इन्होंने, सूत्र का कोई अंश, तो इवे प्रतिकृतौ ये सूत्र आएगा, उससे पहले पहले तक जाएगा ये क प्रत्यय का अधिकार। जैसे प्राकृताच्छः ऐसे बोला था, ऐसे ही इवे प्रतिकृतौ इत्ते तस्मात् प्राक् कह प्रत्ययो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। बस इतना ही कार्य है सूत्र का। उदाहरण जो भी आएंगे वो आगे के सूत्रों में आएंगे। इसने तो केवल क प्रत्यय को आगे दे दिया सबके लिए, अब बार 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 कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कोई ये भी कह सकता है कि हम क की अनुवृत्ति ना ले लें सीधा। क की अनुवृत्ति ले लेने का तात्पर्य है पहले कोई सूत्र पढ़ दें जिससे क प्रत्यय, जिन सूत्रों से आगे क प्रत्यय कहे जाएंगे उनमें पहला सूत्र ले लो। जैसे हमने ले लिया अज्ञाते, ये पहला सूत्र आएगा, तो सूत्र बना दें अज्ञाते कह, ठीक है ना। और कह की अनुवृत्ति आगे ले जाए, ये प्रतिकृत से पहले पहले तक, क्या हानि है। ऐसा होता है, अनुवृत्ति कहीं तक भी ले जाओ, तो इसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन इसके साथ में एक प्रत्यय और चलेगा, और उसकी लोकेशन थोड़ी अलग रहेगी जो आगे आ रहा है सूत्र। इसलिए ये दोनों सूत्र को देख करके, दोनों को एक साथ समझते हुए तब पता लगता है कि हाँ ये क का अधिकार इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि आगे अकच भी साथ में चलना है, दोनों चलना है। अब वहां पर हम अज्ञाते में क और अकच ऐसे दोनों बोल रहे हैं एक साथ, तो फिर ये बोलनी सारी बातें पड़ेंगी ना। अकच प्राकटे है, प्राकटे भी तो बोलना पड़ेगा, फिर अव्यय सर्वनाम भी तो बोलने, सारी चीजें तो बोलनी ही है। फिर तो स्पष्टता हो गई ना बिल्कुल। अब जब अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राकटे ही कहा जाएगा, तो फिर ये क भी साथ में हमें लेना है,
तो उसको पहले ही बोल दिया उन्होंने, तो स्पष्ट हो गया बिल्कुल अब ये। तो उदाहरण आगे आएंगे, जैसे अश्वकः गर्दभकः, इनके अर्थ क्या निकलेंगे, तो क्योंकि का प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में है, तो कौन कौन से अर्थ हैं वो आगे देखे जाएंगे। यहाँ तो केवल उन्होंने दिखा दिया कि ऐसे करके का प्रत्यय जोड़ करके शब्द बन जाते हैं। अब उसमें अर्थ लेने के लिए हम, कोई घोड़ा है लेकिन उसका पता ही नहीं लग रहा कौन है मालिक इसका, घूम रहा है ऐसे ही, तो अज्ञात अर्थ हो गया। कोई बहुत ही दुष्ट घोड़ा है, मार रहा है सबके लिए, तो कुत्सित अर्थ निकल आया। तो अनेकों ले सकते हैं। बहुत ही कोई दयनीय है स्थिति में है, तो अनुकंपा अर्थ में ले लेंगे। ये सब आगे अर्थ आएंगे। तो प्राग्वात कहा ये हो गया। इवे प्रतिकृतों से जाएगा पहले पहले तक ही, उसमें समावेश नहीं होगा। 96 संख्या में ये प्रत्यय नहीं जाएगा। 95 संख्या तक के सूत्रों तक इसका अधिकार चलेगा। एक और जुड़ रहा है आगे अब, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टेहे। अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी बहुवचनांतम अकच प्रथमैक वचनांतम प्राग अव्यय पदम टेहे पंचम वचनांतम। इसको स्पष्ट कर दिया है कहाँ होना है ये। दूसरा, इसमें सुपह की अनुवृत्ति भी चल रही है साथ में और प्रातिपदिकात भी आ रहा है ज्ञाप प्रातिपदिकात से। तो इसी सूत्र के साथ में देखेंगे हम ये दोनों बातें। और इसीलिए पीछे सुपह कहा था पाणिनि ने, उसमें दो लाभ ले लिए उन्होंने। एक तो तिंगह की अनुवृत्ति को हटाने के लिए भी था उन सूत्रों में, तो सुपह बोल दिया, नहीं तो प्रातिपदिका तो आ ही रहा था। ये तो व्याख्याकारों के ऊपर है कि भाई वहां पर वो तिंगह की अनुवृत्ति न लें, प्रातिपदिकात की ले लें। ऐसा हो सकता था ना। जैसे हमने उत्तर दिया कि तिंगह की अनुवृत्ति को हटाने के लिए सुपह पड़ा, ये तो कोई बात बनी नहीं। अनुवृत्ति को हटाना जबरदस्ती थोड़ी आ रही है अनुवृत्ति, ये तो व्याख्याकार के ऊपर है, अनुवृत्ति ला रहा है कि नहीं ला रहा है वो। तो व्याख्या में हम व्याख्या की जाएगी यहाँ पर कि इन सूत्रों में प्रातिपदिकात आ रहा है, केवल तिंगह नहीं आ रहा है। सीधी सी बात थी, फिर सुपह कहने की क्या आवश्यकता थी। तो अब यहाँ पर पता लगेगा हमें इस सूत्र में कि वास्तव में सुपह कहा क्यों गया था। क्योंकि यहाँ पर प्रातिपदिकात का एक अलग अर्थ लिया, तो प्रातिपदिकात कहने से क्या होगा, मूल शब्द पकड़ेंगे हम। सुपह कहने से पूरा बना लिया हमने, सुभाद्युत्पत्ति करके शब्द बना लिया किसी व्यक्ति में, किसी वचन में, और उससे प्रत्यय किया। ये सुपह यदि नहीं कहते तो कभी अर्थ नहीं निकल पाता। ये सुपह का लाभ हो गया अलग से कहने में। तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा फिर, तो अव्यय सर्वनाम, दो शब्द इसमें लिए हैं, अव्ययेभ्यः सर्वनामभ्यः, और तिंगश्च भी आ रहा है, तो तिंगश्च। प्रागिवात जो कहा गया था, तो प्राग इवीये अर्थे, जितने भी अर्थ आगे आएंगे बहुत सारे हैं, तो प्राग इवीये अर्थे अकच प्रत्ययो भवति। अब उसी अकच के विषय में जो सूत्र में जैसा कहा है कि प्राग टेह, यानी अकच प्रत्यय टेह प्राग भवति। नहीं तो प्रत्यय परश्च लगेगा, फिर तो परश्च परे ही होना है इसको भी, लेकिन नहीं, ये परे नहीं होगा। अब देखो, प्रत्यय मैंने तीन प्रकार के देख लिए, परे होने वाले जो कि बहुत सारे हैं, और बहुच प्रत्यय, ये बिल्कुल ही प्रारंभ में हो गया पुरस्ताद। एक ये हो गया टी भाग से पूर्व, ये पुरस्ताद भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, ये मध्यम फंसेगा। तो तीन तरह के प्रत्यय हो गए। तो अब यहाँ पर हम जैसे देखेंगे शब्द, पहले अव्यय को लिया इन्होंने, तो अव्यय में तो हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि प्रातिपदिक और सुबंत वाली बात दोनों नहीं घटाएंगे, क्योंकि अव्यय के आगे तो वैसे भी प्रत्यय नहीं रहते। सुपले भी आयम तो कहाँ रहेगा, तो अव्यय आप सुबह बैठा हुआ है, तो मूल अव्यय ही तो दिखाई देगा।
सुबंत अव्यय मिलेगा ही नहीं, भाई मूल अवस्था में ही रहेगा अव्यय सदा। तो यहाँ सुपह का संबंध नहीं, यहाँ केवल प्रातिपदिक का संबंध हो गया, यानी अव्यय रूपी जो प्रातिपदिक उससे अकच प्रत्यय कर लिया। तो जैसे उच्चैस शब्द है, उच्चैस मूल अव्यय का स्वरूप देखना है हमें, सकारांत उच्चैस। अब इसका टी भाग कितना हुआ, आईस। इधर क्या रह गया, चकार तक उच्च। अब उच्च के आगे अकच जोड़ना है, अकच का क्या बचेगा, अक, ठीक है ना, अक। तो उच्च अक उच्चक, उच्चक के आगे ऐस बोल दो, अब उच्चकैस, ये हो गया उच्चकई ही। अर्थ क्या बनेगा इसका ये तो प्रयोग के ऊपर निर्भर करेगा ना कि किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, कहीं वाक्य में आएगा तब। भाई कोई जा रहा है, थोड़ा सा अंधकार है, थोड़ा सा प्रकाश है, ऊंचा नीचा स्थान हरा है, तो कैसा है वो स्थान, अज्ञात है एक प्रकार से। ठोकर लग जाती है ना अंधेरे में, क्यों लगी, कि ऊंचा स्थान आ गया, हमारे पैर तो उसी गति से चल रहे थे, ऊंचा स्थान आते हमें नहीं दिखाई दिया, टकरा गया, तो हमारे लिए क्या था वो ऊंचा स्थान, अज्ञात। तो उच्च कही ही, नीचे जो है पैर जा पड़ा गड्ढे में, तो नीचे कही ही। तो कोई भी अर्थ हो सकता है, बात अलग रही। तो ये हो गया टी भाग से पूर्व। अब लेना है हमें सर्वनाम शब्दों को, यहाँ पर सुबंत और प्रातिपदिक, यहाँ दोनों बातें घटेंगी। अब बात ये रही कि दोनों बातें कह तो दी, तो उलझन हो गई, हम प्रत्यय करें कहाँ पर, सुबंत से करें या प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व करें, या सुबंत के टी भाग से पूर्व करें, या एक ही शब्द में दोनों प्रकार से हम दिखाएं रूपों को, एक ही शब्द में सुबंत से पूर्व भी दिखाएं अकच को और प्रातिपदिक से पूर्व भी दिखाएं अकच को, ऐसा करें क्या, नहीं। अब ये प्रयोगाधीन है, स्वभाव कह लो उसको, अनभिधान यानी कि अभिधान ऐसा ही मिलता है कि कुछ शब्दों में सुबंतों से पूर्व मिलेगा, और जहां सुबंत से पूर्व मिलेगा वहां सुबंत से ही पूर्व मिलेगा, प्रातिपदिक से पूर्व नहीं होगा, अलग अलग प्रकार से मिलेंगे। एक ही जैसे दोनों नहीं बनेंगे, एक ही शब्द में दोनों प्रत्यय, कि कहीं प्रातिपदिक के पूर्व से आ गया उसी शब्द में और उसी में सुबंत से पूर्व आ गया, ऐसा नहीं। जैसे उदाहरण है सर्व के, अब बताओ यहाँ पर प्रातिपदिक से पूर्व है ये या कि सुबंत से पूर्व है, सुबंत से पूर्व। तो पहले बना लिया हमने सर्वे, चलो सर्वे बना लिया। अब टी भाग कितना है, ए, तो सर्व वकार तक, इसके आगे तो रखेंगे अकच को, अब तो जोड़ लो अकच का अक, सर्वक ए सर्व के बन गया। अब जरा प्रातिपदिक से पूर्व रख के देखो, सर्वे, यानी कि सर्व शब्द पहले रखा है हम, आगे जस बैठा हुआ है, अभी सिद्धि नहीं की पूरी। प्रातिपदिक जो सर्व है उसमें हमने जोड़ा टी भाग से पूर्व, तो उसमें टी भाग क्या है, अ ही तो है अंत में, तो वकार के आगे तो रखेंगे, तो सर्वक, और व में जो अ है अब जोड़ दो क में, वो सर्वक। अब सर्वक और जस को फिर सर्वनाम संज्ञा तो रहेगी ही, तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, यहाँ भी सर्व के ही बनेगा, यहाँ भी सर्व के ही बनेगा, चाहे प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व रखें या सुबंत के टी भाग के पूर्व रखें, कहीं कहीं दिखाई देगा। जैसे युष्मत अस्मत के उदाहरण में दिखाया इन्होंने, आगे देखेंगे, अभी पहले और देखते हैं सारी चीजें। तो सर्व के विश्व के क्रिया के साथ में तिङंतों के साथ में दिखाया पचती, यहाँ पर सुबंत और प्रातिपदिक वाला शब्द घटेगा ही नहीं क्योंकि तिङंत है ये तो पचती में इकार से पूर्व पचत और अक पचतक, और ई जो अंत में रह गया था
वो जोड़ दो कम है, पचता की, जलपता की। ये ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं लेकिन बनते तो हैं शब्द ये। अब जो इन्होंने दिया है उदाहरण आगे, वो युष्मद अस्मद में दिखाया है, वहां अंतर दिखाई देगा। जैसे युवयोः शब्द है और आवयोः, तो युवयोः आवयोः यहां पर पूरा बना लिया हमने सुबंत है, यानी कि युवयोस। तो युवयोस में टी भाग कितना है, ओस। वकार तक जो शब्द रहा युवय, इसके आगे अक जोड़ना है, युवक का, युवक का, युवय, युवयक, युव, युवयक, नहीं, युवयोः में युवयोस, नहीं यहाँ पर हम, यहाँ पर युवयक। तुरंत नहीं, ये उसका उदाहरण हुआ, प्रातिपदिक का हुआ, ये प्रातिपदिक का हुआ, युवयोः प्रातिपदिक का हुआ। तो युवयोः में युष्मद और ओस ऐसे रखो अलग अलग, युष्मद और ओस। अब युष्मद में देखो टी भाग कितना है, अध। तो युष्म मकार तक, इसके आगे अक जोड़ना है, युष्मक, और आगे अद, युष्मकद। अब आगे फिर युष्म के स्थान पर युव आदेश करना ही है, वो तो अलग सारी प्रक्रियाएं हैं। उधर दकार को यकार भी होगा, फिर दकार को योची, योची है ना, योची। युष्म दस्मदो रणादेशे द्वितीयायाम च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम योची। दकार को यकार होता जाएगा, अजादी प्रत्यय जब आएंगे तो, जैसे ओस अजादी प्रत्यय है। तो यहां पर प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व हुआ है, तो युवक शब्द बना करके रूप चलाएंगे, युवक का यो हो, यानी युवक कद बना करके, युवक कद इतना बना लिया, और दकार को यकार करके युवक का यो हो, आवक का यो हो। अब इसी का हमने तृतीया में लिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा एक ही शब्द में हम दो अवस्थाएं दिखाएं, कि सुबंत से पूर्व भी दिखाएं और प्रातिपदिक से पूर्व भी दिखाएं, ऐसा नहीं। यहाँ पर प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व ही होना है, लेकिन तृतीया वाले उदाहरण में सुबंत के टी भाग से पूर्व ही होना है, वहां प्रातिपदिक से पूर्व नहीं होगा। जैसे त्वया मया बना लिया पहले पूरा, और बोल रहे हैं अब यहाँ टी भाग क्या है, आ। तो त्वय मय यकार तक, इसके आगे अक जोड़ना है, त्वयक मयक, और आगे आ है त्वयका मयका। क्या अर्थ हुआ इसका, त्वयका अर्थ बहुत सारे हैं, क्या पता क्या बनेगा। कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके द्वारा उससे कहा जा रहा है, कुत्सित है, यही सब अर्थ आएंगे आगे। तो ये तो इस सूत्र की बात हो गई। तो इस तरह से इसका भी अधिकार अकच का, जितने अर्थ आएंगे प्रागिवीय अर्थ, वहां पर अकच और क दोनों चलेंगे। इनका विभागीकरण कैसे होगा, कि जितने भी अव्यय और सर्वनाम शब्द हैं, वहां क का अपवाद, ये अपवाद है ध्यान रखना, क का अपवाद अकच प्रत्यय होता जाएगा। और अव्यय सर्वनाम के अतिरिक्त जितने भी अन्य प्रातिपदिक हैं और तिंगंत, ठीक है ना, नहीं तिंगंतों को तो इसी ने ले लिया है, तो वहां पर क प्रत्यय होता जाएगा, यानी तिंगंतों से क नहीं होगा। समझ में आ गया नहीं। अब इसमें तीन बातें आ गई, अव्यय, सर्वनाम और तिंगंत। इनके अतिरिक्त जितने भी रह गए वो प्रातिपदिक ही रह गए सारे, वहां होगा क प्रत्यय। अर्थ वही है एक जैसे ही सारे, अज्ञाते कुत्सित आदि। ये व्यवस्था होती जाएगी इवे प्रतिकृत से पहले पहले तक। अब इसमें एक चीज और रह गई थी साथ में, अभी तो अर्थ प्रारंभ नहीं किए हैं,
एक बात और लगी थी, वो आगे बोल रहे हैं अब कि कस्य च दह, कस्य षष्ठे वचनांतम चाल पदम दह प्रथमिक वचनांतम। ये क में जो अ है ये उच्चारण के लिए है। पाणिनि को पढ़ना था केवल ककार, जिससे कि अलोन्त्य विधि कर पाए, वो इसमें तदंत विधि कर पाए, इसलिए। दूसरा यह है कि पीछे जो शब्द सूत्र में पढ़े थे, अव्यय, सर्वनाम और तिङंत, तो यहां पर संबंध जुड़ता है केवल अव्यय का। सर्वनाम और तिङंत से कोई तात्पर्य नहीं। अव्यय ही देखे जाएंगे, ककारांत अव्यय। और ककारांत अव्यय कौन से हैं वो देख लेना। तो ककारान्तस्य अव्ययस्य अकच संनियोगेन दकारादेशो भवति। तो कहां होगा? अलोन्त्यस्य। ककार को तकार हो जाएगा। अब ककारांत अव्यय देखो पहले, जैसे धिक, पृथक, हिरुक, ये कैसे हैं? ककारांत अव्यय। और यहां प्राग इवीय अर्थों में क का अपवाद अकच प्रत्यय तो पूर्व सूत्र से किया। कहां आया वो? टी भाग के पूर्व। तो धिक शब्द में टी भाग कितना है? एक। धकार रह गया अकेला। धकार के आगे अक जोड़ दो तो क्या बन गया? धक। हम्म क्या रह गया था उधर आगे? इक। तो एक। धक इक, धकिक। धकिक में जो ककार अंत में आ रहा है उसे धकार कर दो, धकिद। फिर तो वापस आने लगी जाएगा, धकित हो गया। ऐसे ही हिरुक, तो उक से पूर्व हिर, हिर के आगे अक, हिरक। उक, हिरकुक, ककार को दकार, हिरकुत। ऐसे ही पृथक में अक से पूर्व पृथ, पृथ अक पृथक, पृथक अक पृथक कक, और फिर ककार को दकार, पृथकत। बड़े जटिल शब्द लग रहे हैं ना। तो ये कार्य ये सूत्र और कर देता है साथ में। यहां तक जो है ये सारी व्यवस्था इनकी हो गई। कौन सी व्यवस्था? कि प्रागिवीय अर्थों में कौन कौन से प्रत्यय जाएंगे और कहां कहां होंगे वो बता दिया। और उसमें कोई अन्य विशेष बात है कि टी भाग से पूर्व होना है, ये सब बता दिया। अव्यय यदि है ककारांत तो दकार हो जाएगा, ये बता दिया। अब आगे अर्थ प्रारंभ होंगे कि किन किन अर्थों में ये जो सारे बातें बताई गई हैं, प्रत्यय बताए गए हैं, या उनके स्थान कहाँ कहाँ होने हैं, तो किन किन अर्थों में होंगे वो अर्थ यहाँ से चलेंगे। तो अभी यहीं तक रखते हैं। ये कोई ज्यादा प्रसिद्ध प्रकरण तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क प्रत्यय तो बहुत होता है। क प्रत्यय का जो है, अब इन अर्थों में से कौन सा अर्थ अधिक चलेगा? तो प्रायः करके अनुकंपा अर्थ बहुत चलता है, और अज्ञात अर्थ भी चलता है। तीन अर्थ ज्यादा प्रसिद्ध हैं इसमें, अज्ञात, कुत्सित और अनुकंपा। बाकी और भी हैं कुछ, अल्पे ह्रस्व आदि ये भी आएंगे, तो देखेंगे आगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ